तो ये हो गया डोम ऑफ द रॉक और ये हो गई अलग सा मस्जिद और ये है वेस्टर्न वॉल। ये जो पूरा एरिया है उसको जो वो टेम्पल माउंट कहते हैं और मुस्लिम को कहते हैं हरम अल शरीफ। इस मस्जिद में नॉन मुस्लिम अलाउड नहीं है और जो जूज है वो वेस्टर्न वॉल पे वर्शिप कर सकते हैं। यहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पे चर्च दी होली सेपलकर। जो ये 37 एकड़ का एरिया है वो क्रिश्चियन जूज और मुस्लिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप जेरूसलम की इंपॉर्टेंस समझ ही सकते हैं कि दुनिया में दो बड़े रिलीजन जूज और क्रिश्चियन बने और मक्का मदीना के बाद मुस्लिम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस एरिया और इसीलिए इस एरिया को लेकर इतने सारे इश्यू है और तीनों कम्युनिटी इसको लेना चाहती है। देखिए जूज के ऊपर जब रूलर आए तो अपना लैंड छोड़कर दुनिया भर में जाकर रहने लगे, स्पेशली यूरोप, क्योंकि पास में ही था जूज जो वो अपने लैंड को कभी भूले नहीं थे। जूज जो थे दुनिया में कहीं भी रहते थे वो अपने जेरूसलम टेम्पल था उसी की तरफ मुंह करके ही पूजा करते थे और आज भी वैसे ही करते हैं। अब ईयर 1891 आता है और जुज का जो किंगडम वाला एरिया था उसमें अरब आ जाते हैं। जुज पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर रह रहे थे, स्पेशली यूरोप में रह रहे थे। ये अपनी लैंड में वापस जाने की बात करते हैं। सेम ईयर 1891 में एक जुज राइटर थे लियो, इन्होंने एक किताब लिखी ऑटो इमेनिपेशन, जिसमें उन्होंने लिखा कि यूरोप के अंदर जुज के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। यूरोप के अंदर कोई भी लॉ बना दिया जाए जुज के लिए, लेकिन यूरोपियन कभी भी जुज को अपने बराबर का नागरिक नहीं मानेंगे। जूज को अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी और एक इंडिपेंडेंट जज स्टेट बनाना पड़ेगा। ये जो टाइम था जो जज की डिमांड अपने लैंड को वापस जाने की थी, अब ये पॉलिटिक्स में बदल गई। इस पूरी चीज को लेके एक मूवमेंट भी स्टार्ट किया गया, जियोनिज्म का मूवमेंट का जो पर्पस था कि जूज को अपना देश वापस मिल जाए। अब ईयर 1914 पास आता है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाली थी। इसमें जर्मनी और ब्रिटेन एक दूसरे के खिलाफ थे और ऑटोनम एम्पायर जो जुज के ऊपर रूल कर रहे थे वो जर्मनी के सपोर्ट में आ गया था और ब्रिटेन को भी अपने ऐलान चाहिए थे। ब्रिटेन के गवर्नमेंट ऑफिसर को उनको लग कि रसिया अमेरिका के जो जुज थे वो इस बात से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि उनकी सरकार वॉर में किसके साथ जाएगी और ये सारी चीज़ों की वजह से ब्रिटेन जुज को खुश करने की कोशिश की थी। जियोनिज्म का सपोर्ट किया, यानी इसराइल को अलग देश देने वाली बात थी, इसका सपोर्ट किया। ये चीज़ इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रिटेन ने सपोर्ट की, उन्होंने एक डिक्लेरेशन भी जारी किया जिसको बेलफोर डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। इसके अंदर लिखा गया था कि अब इस वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन यूएसएसआर एक तरफ थे जिसमें जुज का सपोर्ट था, दूसरी तरफ थी जर्मनी जिसको एंटोनम एम्पायर का सपोर्ट था। 1819 में वॉर खत्म होती है और ब्रिटेन की जीत होती है। तो जैसे ही जीत होती है सबसे पहले जो एंटोनम एम्पायर थे जज का किंगडम के ऊपर रूल करते थे उनको हटाया गया और उस जगह ब्रिटिश रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए वॉर के अंदर जज ने खुल के ब्रिटेन का सपोर्ट किया था और ब्रिटेन जीत गया था, तो सबको पता था कि ब्रिटेन जज को रिवॉर्ड तो देगा ही। ब्रिटेन ने जो बेलफोर डिक्लेरेशन में लिखा था कि उनको फॉलो किया और यूरोप में जो जज थे उनको पैलेस्टाइन वाले एरिया से जहाँ पहले जज रहते थे वहाँ माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। पहले पैलेस्टाइन के अंदर अरब की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन अब जज इस एरिया में आके कुछ एरिया में पकड़ के रहने लगे। जब जज को दुनिया भर से इकट्ठा करके पैलेस्टाइन एरिया में लाया जा रहा था तो पैलेस्टाइन व आसपास के अरब देश को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो इस चीज़ का जमकर अपोज कर रहे थे। देखिए एक तरफ तो यूरोप से जज जो थे वो वापस आ रहे थे जिसको ब्रिटिशर्स सपोर्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ जज की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने जज फंड करना शुरू कर दिया था और उस पैसे से जज ने पैलेस्टाइन के एरिया से लैंड खरीदना चालू कर दिया। 1878 के अब्डोमेन सेंसस में पैलेस्टाइन एरिया को की कुल पॉपुलेशन थी 4.7 लाख की, जिसमें से सिर्फ 25,000 जज थे, बाकी सारे अरब थे। लेकिन 1914 आते आते जज की पॉपुलेशन 85,000 हो गई थी। एक तरफ ब्रिटिश अरब से कह रहा था कि वहाँ उनको शांति चाहिए और दूसरी तरफ जज को पैलेस्टाइन से भिजवाना चाह रहा था। 1922 में एक ब्रिटेन का वाइट पेपर मिला था जो तो पता चला कि ब्रिटेन ये सब जानबूझकर कर रहा था जिससे उसको काफी फायदा हो रहा था। फूट डालो राज करो वाली नीति थी जो यहाँ पर अप्लाई कर रहे थे, जैसे इंडिया में भी यहाँ यह चीज अप्लाई की थी। 1919 से 23 के बीच में ईस्टर्न यूरोप से 30,000 जज आए थे। 1924 से 1926 तक पोलैंड से 50,000 जज आए और 1933 से 36 के बीच में 1.7 लाख जज आए थे। लेकिन जूज कम्युनिटी के सामने भी मजबूरी थी क्योंकि उनको वापस जाना पड़ रहा था। हिटलर का राइज बहुत बढ़ रहा था। हिटलर के अंडर में जितनी भी कंट्री थी हर जगह जज को मारा जा रहा था। तो पहले ही जज
को लोग क्रिश्चियन विरोधी मानते थे और दूसरी जो जज थे वे बयाज का काम करते थे, जिसको क्रिश्चियनिटी में सही माना नहीं जाता था। चर्च भी इसकी अनुमति नहीं देता था। इसके साथ ही जज के साथ रॉबरी, वायलेंस वगैरह करने लगे। जो जज यूरोप में रहते थे उनके प्रोफेशन व जमीन छीनी जाने लगी। वो पब्स में अलाउ नहीं थे और 1935 में न्यूरनबर्ग लॉ आए, जिसकी वजह से नॉन जज जज से शादी नहीं कर सकते थे। उनकी सिटीजनशिप भी छीन ली गई। उनको एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाने लगा। और वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम होलोकास्ट हुआ, जिसमें 60 लाख जज को मार दिया गया। जज के पास पैलेस्टाइन जाने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था और इनकी आबादी पर्टिकुलर एरिया में अरब से ज़्यादा। लेकिन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो अरब जो थे उन्होंने जर्मनी में हिटलर का सपोर्ट किया और जज ने जान लगा के ब्रिटेन, यूएस और यूएसएसआर का सपोर्ट किया। जज को मौका मिल गया था वो हिटलर के खिलाफ लड़ सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती और जर्मनी इस वॉर में हार जाता है। इस वर्ल्ड वॉर में जज अपनी जान गंवा देते हैं। जान गंवाने वाली जज की संख्या लाखों में होती है। जज में एक बात अहम थी कि वो कभी भी वॉर नहीं हारते थे।